इमोशनली एब्यूसिव रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जहां आपको फिजिकली कुछ नहीं दिखता है, बट इसका इम्पैक्ट आपके डीपली आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके इमोशनल हेल्थ पर बहुत गहरा असर डालता है। कई बार हमारे कितने साल निकल जाते हैं, हम ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इसका क्या फ्यूचर है। इस रिलेशनशिप में मेरा कुछ हो भी सकता है, या मैं अपने आप को ऐसे ही खुद को इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ या जा रही हूँ। क्योंकि रिलेशनशिप में कोई भी आपको इमोशनली अब्यूज़ कर सकता है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। बट क्या हमें ये जानकारी है कि हम जिस रिलेशनशिप में हैं वो एक इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप की तरफ मुड़ चुका है? अगर नहीं है तो ये वीडियो आज ये क्लियरिटी देगी आपको कि 10 वो साइंस जो हमको ये बता दें कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप है, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में, एक और अवेयरनेस के साथ, एक और अपलिफ्टमेंट के साथ। आज हम बात करने वाली है कि इमोशनली एब्यूसिव रिलेशनशिप किस तरह की होती है, इसमें आप क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, और अगर ये एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक इमोशनली एब्यूसिव रिलेशनशिप के साथ हैं। प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा जहां मैं डिफरेंट एंगल से नार्सिसिस्ट, इम्पैथ्स और स्पिरिचुअल साइड से भी आपको गाइड करती रहती हूँ, जो आपकी हीलिंग जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप के क्या साइंस हैं और कैसे इनसे डील करना है। फर्स्ट पॉइंट है, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं आपको सेफ फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला कभी भी कुछ भी कर सकता है। आपको उस इंसान की कोई गारंटी नहीं है कि ये कब इंसान कैसा रिएक्ट कर दे किसी भी प्लेस पर। तो अगर आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में है ना, तो आपको एक अंदर से डर लगा रहता है, एक हमेशा इनसिक्योरिटी लगी रहती है कि आप जिस इंसान के साथ हैं आप सेफ नहीं हैं। एक अलग तरीके का डर, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में फिजिकल अब्यूज़ देखा होगा। उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको वो डर आपके अंदर दिखाया होगा कि वो कभी भी कुछ भी आपके साथ कर सकता है, उसको ये अधिकार है। अगर ऐसा आपका रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली ये एक एब्यूसिव रिलेशनशिप है जो इमोशनली आपको इंटरनली आपके अंदर वो फियर बैठा दिया है कि आप इस इंसान के साथ सेफ नहीं है। दूसरा पॉइंट है, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं तब वो उन इश्यूज़ पे कभी भी बात नहीं करते हैं जो आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। और ये बातें इसलिए भी आप नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो इंसान बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है जब भी आप उसके कामों को, उसकी उन आदतों को कॉल आउट करते हैं जो आपको नहीं पसंद है। चाहे आप कितना भी नॉर्मल उनसे बात करें, कितना भी पीसफुली उनसे बात करें, वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, ना ही खुद पर काम करने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आप पे चिल्लाकर आप पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे, कि आप उनको कभी समझते नहीं हैं, आप हमेशा उनसे लड़ते हैं और आपको ही वो सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार बना देंगे जिन चीज़ों के लिए आप उनको कहते हैं। तो आप अपने पार्टनर के साथ कभी भी हैप्पी नहीं रह पाती हो उस स्टेज पे जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये सही टाइम है इससे बात करने का, उसके इस बिहेवियर को बोलने का जो आपको शायद कल अच्छा ना लगा हो। तो वो चीज़ें आप उसे कॉल आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और आप पे ही उन सारी चीज़ों को डाल देते हैं जिससे कि आप उनको कभी कॉल आउट ना कर सकें। थर्ड पॉइंट है आपके ओपिनियन की, आपकी फीलिंग्स की, आपकी चॉइसेस की। आपका पार्टनर कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। आपकी चॉइसेस, आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, आपका कोई ओपिनियन है किसी बात को लेकर, आप किस बात के लिए क्या फ़ील करते हैं, ये तीनों चीज़ें एक सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ती ही नहीं है। उसे सिर्फ अपने ओपिनियन से, अपनी फीलिंग से और अपनी ही चॉइसेस से मतलब है। आपकी चॉइसेस उसके लिए कोई मायने रखती ही नहीं। वो हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते हैं आपकी बातों को, कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो डेफिनेटली आप एक इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं जो आपको इंटरनली हर्ट कर रहा है, बट आप इसको कॉल आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है। फोर्थ पॉइंट है, जब आप एक ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जिसकी बातों से आप एग्री नहीं हैं, आप सामने वाले की किसी भी बात से अगर एग्री नहीं है, अगर आप उसको बोल दें तो सामने वाला तब भी वही काम करता है जो आपको नहीं पसंद है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कोई बात अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, वो करेगा अपनी ही मर्जी से जैसा उसको पसंद है। वो वही काम करेगा, चाहे उसे जैसी चीज़ें जो अच्छी लगती हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। उनको आपका होना ना होना कोई मैटर करता ही नहीं है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो डेफिनेटली आप एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में है जो इमोशनली आपको हर्ट कर रहा है, बट आप समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये तो प्यार है, प्यार नहीं है। ये आपको डीपली डीपली इतना ज़्यादा हर्ट करेगा कि एक टाइम के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ हुआ क्यों। पॉइंट है, उसे कोई मतलब नहीं होता है आपके
पसंद की, नापसंद की, आपके इंटरेस्ट की। क्योंकि वो हमेशा आपका जो पार्टनर है, आप जिसके साथ भी हैं, वो हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही सारे काम करते हैं। उन्हें कहीं जाना हो, आपके चॉइसेस, आपके लाइक डिसलाइक, उसे कोई मतलब ही नहीं है। उसकी एक अलग दुनिया है जहाँ सिर्फ वो है और आप अपने साथ हमेशा अकेला ही महसूस करते हैं। रिलेशनशिप में रहकर भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। तो ये एक साइंस है कि आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ऐसे लोग किसी को कुछ नहीं दे सकते। जहाँ पर आप अपना टाइम भी लगाएंगे, आप अपनी एनर्जी भी लगाएंगे, आप कितना भी एफर्ट्स कर लेंगे, तब भी उन्हें आपकी पसंद से, नापसंद से कोई मतलब नहीं है। चाहे आप उनकी पसंद का पूरा ध्यान रखें, आप उनके अकॉर्डिंग अपनी बिहेवियर को चेंज कर लें, आप अपने अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग अपने आप को बना लें, बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट है, आपके पार्टनर को आपके अप्रूवल की कोई ज़रूरत है ही नहीं। वो कोई भी काम करते हैं, कुछ भी क्यों नहीं करते हैं, उससे आपके ओपिनियन की, आपके अप्रूवल की कोई ज़रूरत है ही नहीं। एक ऐसा इंसान जिसको सिर्फ अपने से मतलब हो, जो हमेशा आपको फील कराए कि आपकी बातें, आपका प्रेजेंस कोई मायने ही नहीं रखता। वो हमेशा अपने आप में खोया रहता है, अपनी चॉइसेस, अपनी लाइक, आपकी ज़रूरत ही उसको नहीं है, तो आप किस लिए उसके साथ हैं? आप सिर्फ उसे खुश रखने के लिए, सिर्फ उसके अच्छे के लिए उसके साथ हैं। सिर्फ आप उसके लिए एक ऑब्जेक्ट हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप में आप सिर्फ खुद को हर्ट करते हैं और सामने वाला सिर्फ आपको ड्रेन्ड करता है। पॉइंट है, आप किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। एक कन्फ्यूज़न, एक फॉगीनेस हमेशा आपके माइंड में रहता है। यहाँ तक कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स से भी धीरे धीरे करके दूर हो जाते हैं, अपने आप को अकेले रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं जिसने आपको अकेले रहने पर मजबूर कर दिया है, जिसने आपको रियलाइज़ कराया है कि आप हमेशा उनके साथ ही खुश रह सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत है ही नहीं। बट रिलेशनशिप में आपको सबकी ज़रूरत होती है। जब आप रिलेशनशिप में नहीं भी थे, उसके बाद भी आपके बैकग्राउंड में आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब कुछ थे। बट आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना धीरे धीरे करके आप इन सबसे दूर होने लगते हो, आप अकेले होने लगते हो और आपको ये समझ में भी नहीं आता है कि यार ये ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ। क्योंकि ये चीज़ आपको धीरे धीरे करके आपके माइंड में सेटअप कर दिया गया होता है और आप अकेले आने लगते हो। तो ये एक एब्यूसिव रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जिसमें आपको धीरे धीरे करके अकेला रहना सिखाया गया है। आपको महसूस कराया गया है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है सिवाय इस पर्सन के। 8th पॉइंट है, जब भी आप अपने पार्टनर के आसपास होते हो तो आप ना एंशियस होते हो, आप बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हो। आपका पूरा नर्वस सिस्टम ना एक अलग ही जोन में रहता है, जहाँ आपको पता है कि इंसान आपको कभी भी ट्रिगर्ड कर सकता है, ये किसी के भी सामने आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। वो आपके अंदर के डीप डीप इनसिक्योरिटी को, पेन को, फेयर को सरफेस में ला सकता है। इसीलिए आपका पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो कभी भी रिएक्ट करने लगता है, आप नॉर्मल बिहेव नहीं करते हो। आप एक पपिट की तरह बिहेव करते हो, आप उसकी तरह अपने आप को डिज़ाइन कर लेते हो, आप अपने आप को इंटरनली हैप्पी फील नहीं करते। क्योंकि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपको इमोशनली अब्यूज़ किया जा रहा है और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक ऐसे इंसान के साथ हो रहा है जिसने आपको नेग्लेक्ट किया है, आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को, आपको डिवैल्यू किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको रिजेक्टेड फील कराया है। तो उसको खुश रखने के लिए, उसकी लाइफ में पीस बना रहे, उसकी लाइफ में सब कुछ रहे, इसीलिए धीरे धीरे करके आपकी जो खुद की आइडेंटिटी है ना, वो वैनिश हो जाती है। तो अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो आप एक इमोशनली अब्यूसिव प्रोसेस से गुजर रहे हैं। 9th पॉइंट है, धीरे धीरे करके आप एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसे फेज में जाने लगते हैं। आप एक फटीग मोड में रहते हैं, आपका जो बॉडी है वो रिएक्ट करने लगता है किसी भी चीज़ के लिए, आप बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगते हैं हर चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप एक इमोशनली एब्यूसिव रिलेशनशिप से गुजर रहे होते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप एक अलर्ट मोड में, एक फ्लाइट फाइट मोड में हैं, जिसमें आपको हमेशा काम करना है, आपको नॉर्मल बिहेव नहीं हो रहा है, आप नॉर्मली रिलैक्स नहीं कर पाते, नॉर्मली अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि कोई इंसान है जिसके साथ आपको हमेशा बंद किए रहना है, आपकी इंडिविजुअल अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो एक एंशियस मोड में, डिप्रेसिव मोड में आप रहते हैं। एक माइंड ना एक ऐसे ट्रैप में रहता है जहाँ उस इंसान के अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ ब्लर हो चुका है, सब कुछ ब्लैंक हो चुका है, वो ही इंसान है, आपकी अपनी कोई दुनिया है ही नहीं। तो ऐसे में अगर आप अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं तो ये एक ऐसा मोड है जो कि आपका खुद के लाइफ में एक इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप में होता है, जहाँ आप खुद को खो चुके होते हैं। और 10th पॉइंट है कि इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप में आप कितना भी एफर्ट्स कर लें, आप हमेशा खुद को ड्रेन्ड पाएंगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी। और ये वो ही एनर्जी होती है जहाँ आप किसी भी चीज़ पे अब काम नहीं कर पाते हैं, ना ही अपने करियर पर, अपनी हेल्थ पर,
फोकस कर पाते हैं, क्योंकि आपका सारा फोकस हिला हुआ होता है, आपका पूरा सिस्टम को एक इंसान ने रीसेट कर दिया होता है अपने अकॉर्डिंग। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ड्रेन फील करते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं बचती है, हमेशा आप थका थका महसूस करते हैं, तो ये एक साइंस है कि आप एक इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप का शिकार हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? हमेशा याद रखो कि आपको कोई नहीं बांध सकता सिवाय आपकी। आपकी लाइफ की अथॉरिटी आपके हाथ में है। कोई और इंसान आपको डिज़ाइन नहीं कर सकता, आपकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकता, क्योंकि ये आप डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, और आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आप एक ऐसे इंसान के साथ बंधे हुए हैं जो धीरे धीरे करके आपकी साइकोलॉजी को, आपके माइंडसेट को तोड़ रहा है, और हर दिन 0.1% भी अगर आपके इंटरनली वो चेंज कर पा रहा है, या आपके इमोशंस के साथ कोई इंसान आपको हर्ट फील करा रहा है, दैट मीन्स कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस वो तोड़ चुका है, आपके अंदर का ट्रस्ट तोड़ चुका है, आपको खुद पर कोई होप नहीं है, आपकी कोई डिज़ायर नहीं बची है, आपकी लाइफ का कोई एम नहीं बचा है। तो अपने कॉन्फिडेंस को आप तब पा सकते हैं जब आप अपनी स्किल्स पर काम करें, अपनी हॉबी पे काम करें, फिजिकली एक्टिव रहें, आप कुछ ऐसा करें जो आपको हैप्पीनेस देता हो, चाहे वो सिंगिंग हो, सिंपल सी वॉक हो, कोई पेंटिंग करना हो, सिंगिंग करना हो, या एनीथिंग, कुकिंग करना हो, कोई भी ऐसा काम जो आपको एक्चुअल में हैप्पीनेस दे। उस स्पेस को, उस जोन से बाहर आओ जहाँ पर आप पूरे दिन बैठे रहते हो। अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से अपने आप को शेयर करो। एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है खुद के इमोशंस को। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे खुद को, तब तक आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ बैठेंगे, उनको एक्सप्रेस करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान आपकी दुनिया हो सकता है, नहीं। आपकी दुनिया आप हैं। जब आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल रहेंगे, अपने आप को खुद हैप्पीनेस खुद से फील कराएंगे ना, एक्चुअल में आपकी हीलिंग तब स्टार्ट होती है। और इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप में तो इंसान आपको धीरे धीरे कर ऐसे तोड़ता है कि आपको कोई रास्ता नहीं मिलता। आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया खत्म हो चुकी है, ये इंसान नहीं है तो, क्योंकि धीरे धीरे करके ना आपको वो पॉइजन हर दिन दिया जाता है जिसके बिना आप रह भी नहीं सकते। तो ये जो पॉइजन है, इसको आपको छोड़ना होगा। अपने आप को, अपने कप को हैप्पीनेस के साथ, पीस के साथ, लव के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ भरना है, क्योंकि आप ही वो कर सकते हैं, कोई और आके आपको हील नहीं कर सकता। जब आप पॉजिटिविटी को चूज़ करते हैं, एक्चुअल में हीलिंग तभी आती है। जब आप हर दिन निगेटिविटी को चूज़ करेंगे, निगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे, निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो आप पॉजिटिव नहीं हो सकते, हीलिंग नहीं आ सकती। हीलिंग भी तभी आती है जब आपको फर्स्ट स्टेप पॉजिटिव चूज़ करना पड़ता है, जब आपको अपने लिए खड़े होना पड़ता है, जब आपको सही स्टेप लेने पड़ते हैं। क्योंकि निगेटिविटी के लिए भी तो आप हर दिन निगेटिव स्टेप ले रहे हैं, तो अगर वही स्टेप अगर आप पॉजिटिव स्टेज में ले लें तो आपकी हीलिंग स्टार्ट हो सकती है। और ऐसा कुछ नहीं है जो चेंज नहीं हो सकता, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप अपनी लाइफ की कमांड, आप अपनी लाइफ की अथॉरिटी अपने हाथ में लेंगे। तो इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप में अगर आप रहे हैं तो अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या आपने एक्सपीरियंस किया है, कैसे आपने हील किया है, और आप अभी किस स्टेज में हैं, ज़रूर से लिखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है। आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आप ही की तरह इस जर्नी से गुजरे हैं और उन्होंने खुद को हील किया है। तो वीडियो से आपने रिलेट किया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए लोगों से जिसकी इसकी नीड है, और सब्सक्राइब करके सोल को चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।